New Hope TV, your encounter with God. So let's get into the word, because the word is the foundation for everything that God will build in your life. क्योंकि वचन ही उस हर एक चीज की बुनियाद है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने वाला So today, expecting God to move in your life, the word is the ingredient, is the agent for revival, for change in your life. तो आज अपेक्षा करें परमेश्वर आपकी जिंदगी में मंडराएगा, और वचन ही देखिए वो खास व्यंजन है, वो खास नींव है जिसके जरिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। Let's turn your Bibles with me to Acts chapter 4 and verse 2 right now. आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय हमारे साथ प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4 अध्याय 2 वचन। It says, being greatly disturbed that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. देखिए वचन में लिखा है, क्योंकि वे परेशान होकर बहुत ही क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देते थे। Here we see that the Pharisees and the Sadducees, the religious leaders of the times in the New Testament, they were disturbed. They lost their peace because the apostles were preaching about the resurrected Jesus. और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु के ज़माने में ऐसा हुआ तब कि वहाँ के जो सदूकी लोग जो थे, जो धार्मिक गुरु जो थे हुआ करते थे, वे बहुत ही परेशान हो गए, वे बहुत ही क्रोधित हो गए कि चेले वहाँ पर यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहे थे। You see, even today, देखिए आज भी the people of the world, they have no problem when we talk about a dying Jesus on the cross. दुनिया के लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होती है जब उनके सामने हम क्रूस पर मरे हुए यीशु के बारे में बोलते हैं तो। They sympathize. Oh, Jesus died. So sad. और देखिए वो तसल्ली देते हुए कहेंगे, ओ यीशु मर गए ना, कितने दुख की बात है ये। So sad. This is a good man. बड़ा अच्छा आदमी था वो, लेकिन वो उसे मरना पड़ा। And they will agree with you perhaps. और देखिए कदाचित इसमें वो आपके साथ सहमत भी हो जाए। But now here comes the turning point now. लेकिन यहाँ पर फिर एक निर्णायक मोड़ आता है। Now they are disturbed when you tell them, look, that Jesus who died, remember? और देखिए तब वे परेशानी में आते हैं जब हम उससे कहते हैं कि देखो यीशु मरे, आपको याद है ना? He rose. लेकिन फिर से वो जी उठा। That's where they say no, that's not possible. यहीं पर देखिए फिर वो विरोध कहते हुए ऐसा कहते हैं कि ये तो संभव नहीं। This is what the scripture says. यही तो वचन कहता है। They had no problem about Jesus dying. यीशु के मरने पर उनको कोई दिक्कत नहीं। But when the apostles, the disciples preached about Jesus being resurrected from the dead, they say, boss, this is where the buck stops. This is where everything stops. It's just not possible. And they opposed them, they attacked them, they persecuted them. लेकिन देखिए यहाँ पर जब यीशु के चेलों ने, यीशु के प्रेरितों ने आकर यीशु के बारे में बताया कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, यहीं पर हम देखते हैं कि वे परेशान होने लगे, वे यहाँ पर विद्रोह और विरोध करके कहने लगे ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। Even today there is a group of people in the world. आज भी इस तरह के समूह के लोग हैं इस दुनिया में। They have invented their own theory. और देखिए फिर उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक विचारधारा को बना ली है। They say, look, Jesus was on the cross. देखिए उन्होंने ऐसा कहा कि देखो यीशु क्रूस पर थे, but he did not die. लेकिन वो मरा नहीं, He fainted. वो बस बेहोश हो गया। And then, फिर after some time, कुछ समय के बाद he revived. फिर से वो जागृत हुआ। So this is a story about the death and resurrection. That's what they say. तो यही वो यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में ऐसा वो कहते See हैं। how conveniently they invented a story to circumnavigate the death and the resurrection of Jesus. That's not true. Jesus died and Jesus rose. Can I have a good amen, somebody? किस तरह से बड़े आसानी से देखिए अपनी विचारधारा को निर्माण करते हुए यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में उन्होंने अपनी विचारधारा को बना लिया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। यीशु मरा और फिर से जी उठा। What is the resurrection? How is it applicable to us today? और देखिए पुनरुत्थान दरअसल क्या है और आज हमारे लिए ये किस तरह से कार्य करता है? Is it just only sending greetings, and that's good. Please send greetings. क्या सिर्फ किसी को शुभकामनाएं या बधाई भेजना ये अच्छा है? Sending nice images. अच्छे इमेजेस भेजना। Is that only it? लेकिन क्या बस इतना ही है ये? Shaking, hands and going out for lunch, and please do that today, okay? दोपहर के खाने पर जाना, और मेहरबानी करिएगा ऐसा, हाँ? Is that only Resurrection Sunday? No, there's something more. लेकिन क्या इतना ही पुनरुत्थित रविवार के बारे में? नहीं, कुछ और भी है। Listen to me. सुनिए ध्यान से। The second thing I want to share this. दूसरी चीज जो आपसे बांटना चाहते हैं, We are called to be witnesses. हमें बुलाया गया है गवाह बनने के We लिए। are called to be witnesses of His resurrection. हमें बुलाया गया है उसके पुनरुत्थान का गवाह होने के You see, लिए। when Judas died, आप देखते हैं जब यहूदा इस्करियोती मरा, there were now only 11 apostles. और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ 11 प्रेरित रह गए But थे, there had to be another one. लेकिन उनके बीच में और एक का होना था। And the apostles called a meeting. और फिर वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों ने एक मीटिंग या एक बैठक And बुलाई। we see this happening in Acts chapter 1 and verse 22. There's a principle that's applicable for us even today. फिर उसके बाद वहां यहाँ पर हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 22वें वचन में एक सिद्धांत को देखते हैं जो आज भी लाभदायक See है। what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us
और देखिए वचन में लिखा है, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक one of these must become a witness with us of his resurrection. जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो I जाए। believe the Holy Spirit is speaking to us today और पूरा यकीन है कि पवित्र आत्मा आज हमसे ये कह रहा है that we must become a witness of his resurrection. कि हमें यीशु के पुनरुत्थान का गवाह बनना चाहिए। It's not just good enough to just say, oh, praise God, I got healed and I got blessed, and that's good, all of it is good. और सिर्फ इतना ही कहना, ओ प्रभु की स्तुति हो, मुझे चंगाई मिल गई, मुझे आशीष मिल गई, ये सब अच्छा है। A witness of his resurrection. लेकिन उसके पुनरुत्थान का गवाह बनना, What is a witness? एक गवाह क्या A होता है? witness is somebody who says, I know him. एक गवाह वह व्यक्ति होता है जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं। You see, many of us are on the asking level. और देखिए हम में से बहुत सारे लोग मांगने के स्तर पर हैं। Millions. You see the people who followed Jesus. अब देखते हैं वे लोग जो यीशु के पीछे गए They followed him for the fish and the bread. और वे यीशु के पीछे गए मछली और रोटी के लिए। My goodness, there were crowds of people. अरे बाप रे, लोगों की बड़ी भीड़ जनसंख्या Read the उसके पीछे जाती है। Gospels. सुसमाचार में The पढ़िएगा Bible says one place they were falling over one another. They were trampling over one another. और बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे, एक दूसरे को दबा रहे थे। Because Jesus was healing people. क्योंकि हम देखते हैं यीशु लोगों को चंगा कर रहे थे Healing virtue went out of Jesus. People were healed by the multitudes. और यीशु के शरीर में से चंगाई का सामर्थ निकलकर भीड़ की भीड़ को चंगा करती थी। Doctors went out of business. और डॉक्टरों का काम जो है बंद पड़ गया। Undertakers, they said, boss, I'm following Jesus. My business is shut. और जो गाड़ने वाले लोग हुआ करते थे उनका व्यवसाय बंद हो गया। वो कहने लगे कि मेरा पूरा व्यवसाय बंद हो गया, मैं अपना काम बंद करता हूँ। See, now the devil has done his pandemic. Now Jesus is turned. और Hallelujah. देखिए शैतान ने अपने I महामारी just का दौर कर लिया, अब prophesied यीशु अपना कार्य करने पर है। something. You want a prophetic word from the Lord? आपको प्रभु से भविष्यवाणी का वचन There चाहिए। is coming a healing move of God all over the world. और देखिए परमेश्वर की चंगाई की Yes. क्रांति आ रही है पूरे दुनिया भर में। I saw it in the spirit. पासवान जी ने आत्मा में के स्तर में It's देखा like a cloud of glory. Listen to me. और ध्यान से सुनिए, एक महिमा का बादल होगा It will hit hospitals. और ये अस्पतालों पर टूट It पड़ेगा will hit morgues. और ये कक्ष वहां पर People आएगा। are going to see healings like not like any time you ever seen. और देखिए चंगाइयां This will happen. इस तरह से होंगी जैसा पहले कभी आपने ना देखा होगा ना The सुना devil होगा। has his time now. और शैतान का अपना कार्य का Now समय हुआ, comes the time of the Lord. अब प्रभु का समय आता है। Remember what I said. याद रखिए जो कहा It है, is going to happen. ऐसा होने जा रहा है। Everybody is thrown there. It's nothing is working. I don't want to speak about anything. You know what I'm talking और देखिए about. कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते, आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे They हैं। are saying take this and take that and take this and take that, and everybody is taking everything that's available. और देखिए वे कह रहे हैं इसे लो Yes. उससे लो, और हर कोई इंसान जो है जो कुछ भी उनके लिए उपलब्ध है सब कुछ ले रहे हैं, आजमा रहे हैं। And please, I'm not saying that you don't take it. Take it if you have to. Do it. Do as you wish. और देखिए Okay? ऐसा नहीं कह रहे कि लेना लो या मत लो, नहीं नहीं नहीं, जैसी आपकी इच्छा है तमन्ना है I'm ले not a लीजिए। doctor. Please और ask देखिए, your doctor. अपने डॉक्टर से पूछिएगा। But God is not sitting twiddling his thumbs and say, oh goodness, see what's happening. और देखिए परमेश्वर कहीं पर बैठकर अपनी उंगलियों का ऐसा दबाता हुआ नहीं बैठा, ओ क्या हो रहा है ये Ooh सब? la la, see what's happened. अरे बाप रे क्या हो रहा है देखो ये No, सब। no, no, no. नहीं नहीं नहीं, There is a move of God coming. परमेश्वर की क्रांति आ रही है And multitudes will be swept away. और भीड़ की भीड़ जो है उसके राज्य में आ जाएंगे। So you see, but we are not to stay on that level. लेकिन हमें उस स्तर में नहीं रहना है। Fish and the bread. मछली और रोटी, You know who crucified Jesus? आप जानते हैं किन्होंने यीशु को क्रूस पे These चढ़ाया? are the same fellows who ate the fish and the bread. ये वही लोग थे जिन्होंने मछली और रोटी को खाया था They are part of that crowd. और वे भीड़ का हिस्सा थे They say, hello, crucify this guy. और वे खुद कहने लग गए इस समय इस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाओ। The apostles must have shocked. He said, I saw you that day. You were saying, glory to the king, glory to this thing. और And, प्रेरित and you were चौंक कर- saying, crucify. You see, प्रेरित लोग चौंकर Yes. ऐसा कहोगे, अरे हमने तो तुम्हें देखा था, तुम उस दिन यीशु की महिमा हो महिमा हो महिमा हो चिल्ला रहे थे, that's आज why चिल्ला रहे हो the यीशु क्रूस पे disciples चढ़ाओ। were disappointed. और इसी वजह से देखते हैं चेले लोग बहुत ही निराश और मायूस हो गए That थे। is why even today there are people, they will talk about Jesus. Once they will talk good, something happens to them, they'll post some rot on the Facebook and this and that. Hello, this is not a disciple. A disciple is one who knows the Lord. Hallelujah. और ऐसे कुछ लोग भी होते Yes. हैं कभी कभी तो यीशु के बारे में अच्छी बात करेंगे लेकिन उसके बाद कुछ उनके साथ बुरा हो No. जाता है तो यीशु के खिलाफ और ऐसी कुछ बेतुका बातें जो है फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। ये लोग Social चेले media. नहीं है, चेले और गवाह वे होते हैं जो यीशु के बारे में जानते हैं। The apostle said, प्रेरितों ने कहा we know him. हम उसे जानते हैं, We know his word. We've handled the word. हम उसके वचन को जानते हैं, हमने उसके वचन को हाथों में लिया संभाला। That's an experience. We have an experience with the Lord. और देखिए यही तो एक अनुभव हमारा प्रभु के साथ अनुभव है, That's what's a witness. यही एक गवाह Come on, कहलाता can I have है। a good amen, somebody? क्या अच्छा आमीन सुन सकते Say हैं? everyone, I am called to be a witness of the resurrection. सभी लोग कहें
मुझे बुलाया गया है यीशु के पुनरुत्थान का गवाह होने के Come on, लिए। somebody say it after me. I am called to be a witness of the resurrection. और सभी लोग कहें कि मुझे बुलाया गया है यीशु के पुनरुत्थान का गवाह होने के My लिए। third point, write this तीसरा down. मुद्दा, चलिए लिख लीजिए। How do I become a witness of his resurrection? This will really help you. और कैसे मैं उसके पुनरुत्थान का गवाह बन सकता हूँ, बहुत ही मदद करेगी ये The सुनिए। first one. पहला है, Go with me to the book of Acts chapter 4 and verse 33. चलिए निकालें प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 33वां वचन। Come on. Acts chapter 4 verse 33. प्रेरितों के कामों की पुस्तक चौथा अध्याय 33वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। And with great power, और बड़ी सामर्थ से, not just power, great power. सिर्फ सामर्थ नहीं लेकिन बड़ी सामर्थ से। We have seen power, but now we have to say great power. लेकिन मैं सामर्थ को देखा है, लेकिन अब समय आ चुका है बड़ी सामर्थ को देखें। Let us step on that intercession. I'm going to get into that. आइए shortly. चलिए उस मध्यस्थी के सत्र में कदम I say रखें। it again. We have किससे seen कहें? power, फिर सब कहते हैं हमने सामर्थ को देखा है, yet we have to see great power. लेकिन फिर भी हमें बड़ी सामर्थ देखने की जरूरत है। The apostles gave witness to the resurrection. प्रेरित लोग प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। So how do you give witness to the resurrection? तो कैसे आप पुनरुत्थान की गवाही देते हैं? You know, till now power. Okay, we know, yeah, but we आप तक still. देखिए सामर्थ, हाँ ठीक है। We don't know if he's healed or not healed. You know? हमें नहीं पता कि उसे चंगा हुआ या नहीं, But great power cannot be denied. लेकिन जो बड़ी सामर्थ होती है ना, उसे नकारा नहीं जा You सकता। see, there was a point till the Pharaoh's magicians could duplicate the miracles. और देखिए ऐसा एक स्तर था जहां तक हम देखते हैं कि फिरौन के जो जादूगर लोग थे वो आश्चर्यकर्मों की नकल कर सके। That was power. ये सामर्थ था। But then God switched the gears. Hey, लेकिन come उसके on. बाद परमेश्वर ने गियर बदला There's enough of the first and the second and the third. Let me move in the top gear now. Come और on. वो कहने लगा ऐसा कि बस पहला दूसरा तीसरा गियर का काम बहुत हो गया, अब मैं टॉप गियर में जाता हूं। And then Moses did something. फिर उसके बाद मूसा ने कुछ And all अद्भुत किया the magicians lifted their hands. और फिर उसके बाद सभी जो जादूगरों ने अपने हाथ उठाए And they told Pharaoh, और उन्होंने फिरौन से कहा, Pharaoh, फिरौन please, मेहरबानी we करके are telling you now. हम आपसे बता रहे This हैं is the finger of God. ये परमेश्वर की Hallelujah. उंगली का काम है। Somebody shout hallelujah. कोई तो कहे hallelujah। Notice they didn't say the hand of God, they just say the finger of God. गौर करें, उन्होंने ऐसा नहीं कहा परमेश्वर का हाथ, लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर की उंगली। The finger of God is mightier than all the men power put together. परमेश्वर की Hallelujah. Come उंगली on. देखिए इतनी ज्यादा सामर्थ है कि सारे इंसानों के सामर्थ को मिला दे तो भी Somebody उसकी shout मुकाबले में नहीं। hallelujah. कुछ चिल्लाए You see, हालेलुया। there was power and there is great power. आप Come on. देखते हैं एक सामर्थ का स्तर था, उसके बाद बड़ी सामर्थ का स्तर। Apostles demonstrated with great power. Come on. प्रेरितों ने बड़ी सामर्थ का प्रदर्शन किया। They gave witness to the resurrection. I उन्होंने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की want to गवाही दी है। encourage you, dear pastor. और प्यारे पासवान जी I आपको want to उत्साहित करते encourage हैं you, dear leader. और प्यारे के अगुओं I want आपको to उत्साहित encourage करते हैं every person watching me. It's time to seek the Lord. Hallelujah. Come on. और हर एक Glory. व्यक्ति जो देख रहे हैं कहना चाहते हैं ये समय आ चुका है कि प्रभु की बड़ी सामर्थ को देखें। Pastor, पासवान जी he said like this. उन्होंने ऐसा He बोला, shouldn't have said like उन्हें this. ऐसा नहीं बोलना चाहिए। Who cares? किसे परवाह है? Let them keep on saying. उन्हें कहते रहने दीजिए। I want to move in great power. मैं बड़ी सामर्थ में Hallelujah. काम करना चाहूंगा। But you don't understand, Pastor. लेकिन पासवान जी आप समझते नहीं है Hello, I don't want to understand. और समझना भी नहीं चाहता हूँ। There are many sick people dying. ऐसे बहुत सारे बीमार लोग मर रहे Will हैं। you listen to the voice of the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे? Rise up. उठ खड़े होइए। The same people are going to speak good about you. Come कई on. लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। Raise your hand and shout amen. अपने Everyone हाथों में over. चिल्लाएं आमेन। Stop living in those sad sack clothes of yours. और देखिए अपने उस विलाप के वस्त्र पहनकर रोना बंद करें। Nobody loves me. कोई मुझे पसंद नहीं करता। Hello, Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता That's है। enough. इतना काफी है। Rise up. उठ खड़े होइए। If you don't rise up now, अगर अभी आप ऊंचा उठेंगे when will you rise तो up? उठेंगे कब आप? Say, Lord, I seek you. तो आपको कहना है प्रभु मैं आपको ढूंढता हूँ And you see the power will come in your life. और आप देखते हैं सामर्थ आपकी जिंदगी में This is आएगी। how the anointing will happen. इसी तरीके से अभिषेक काम करेगा। So the power of His Spirit working in us and working through us. तो उसके आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर और हमारे जरिए काम करता है। Pastor, पासवान I जी don't have a job. मेरे पास नौकरी नहीं। Sir, जनाब। when you seek Him, जब आप उसकी खोज you'll करेंगे get the job, you'll get the car, you'll get the house, and you'll get everything. When they join the army, देखिए जब वे फौज में जुड़ते हैं ना, do they ask, Sir, can I get clothes? क्या वो ऐसा मांगते हैं कि सर क्या मुझे कपड़े मिलेंगे, यूनिफॉर्म मिलेगा? Arey, it's in the package. अरे ये सब कुछ पैकेज में है। But sir, लेकिन सर will I get food? क्या मुझे खाने के लिए खाना मिलेगा? You fellow, it's included in the अरे ये सब package. कुछ इसमें शामिल है। But sir, सर what about the house? घर के बारे में क्या? Please, take this man out. इस आदमी को निकालो यहाँ से। When you join a good place, जब आप किसी अच्छे जगह पे जुड़ते हैं, touch your neighbor and say, it's in the package. अपने पड़ोसी को छू करके ये सब कुछ पैकेज में है। We are more concerned about the package rather than doing the service. और देखिए सेवा करने के बजाय हम पैकेज में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। What about my wife? What about my husband? मेरी पत्नी मेरे पति के बारे में क्या? It's included. सब कुछ शामिल है इसमें। Somebody lift your hand and shout hallelujah. और अपने हाथ चिल्ला You know, हालेलुया। some people are praying for husband, और wife, nothing wrong. लोग पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, After कोई they खराबी get the नहीं। husband, after they get the wife, Lord, children.
पति पत्नी मिल जाने के बाद फिर वो कहते हैं प्रभु बच्चे। When you seek the Lord, जब आप प्रभु की खोज करते हैं, no good thing will He withhold from them. कोई भी Hallelujah. अच्छी चीज वो आपसे दूर नहीं रखेगा। Lift your hand and say, I receive in अपने Jesus' हाथ name. लगा कर मैं ग्रहण करता हूँ यीशु So के नाम first में। thing, you seek the Lord. You say, Lord, baptize me with your spirit. His power will start operating in you. His power will start moving through you. Somebody say, I receive, I receive, I तो receive. सबसे पहले आपको ढूंढना Hallelujah. है और कहना है प्रभु आपकी आत्मा के जरिए मुझे बपतिस्मा दे दे, उसकी सामर्थ आपके अंदर आपके जरिए काम करने लग जाएगी, बहने लगेगी। The second thing दूसरी चीज, about how to be a witness, just two things. कैसे आप गवाह बन सकते हैं, दो Hello. चीजें। The second thing दूसरा है is a changed life. यह है परिवर्तित जीवन, Is a changed life. बदला हुआ You जीवन। see, there are many talkers today. और देखिए आज बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं, Talkers. बोलते रहते They हैं will download some message from Google. और गूगल से कुछ संदेश को डाउनलोड करेंगे। Hello, and they will put it, No. नहीं, Our नहीं। God is not Google. हमारा परमेश्वर गूगल नहीं, You receive from Him. आप उससे पाते हैं। You see, please understand this. मेहरबानी करके समझ। God is more interested in your walk than your talk. और जैसा आप बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपकी चाल में दिलचस्पी रखता है। Before people of the world will read Matthew, Luke, John, and of course Mark, they will read your gospel. Come on, इससे hallelujah. पहले कि दुनिया के लोग मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें, वे पहले आपका सुसमाचार So many पढ़ेंगे। gospels over here. तो कई सारे सुसमाचार हैं यहाँ पे। Come on. Hallelujah. Yes, everybody wants to read that gospel. हर कोई देखिए उस सुसमाचार को पढ़ना चाहेंगे। Pastor Ravi's gospel. Yes, why not? They will read your gospel. वे आपका सुसमाचार पढ़ना चाहेंगे And then they will say, I believe all the four gospels और now. फिर कहेंगे कि हाँ अब मैं चारों सुसमाचार में विश्वास करता हूँ। So you see, people want to see changed lives. तो लोग जो है बदला हुआ जिंदगी देखना चाहते Today, हैं। can you say, Lord, क्या आज आप कैसे दे प्रभु change my life? मेरी जिंदगी बदल दे। You will become a witness. आप एक गवाह बन जाएंगे। Maybe you are consuming alcohol शायद हो सकता है आप शराब का सेवन करते हैं every day in the morning. हर दिन सुबह। From today, आज से throw that alcohol out. उस शराब को बाहर फेंकिए। Receive the new wine of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नए दाखरस को ग्रहण करें। Somebody lift your hand and say, I receive in Jesus' कोई name. तो कहे अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ यीशु And के। people look at you. लोग आपको देखेंगे, Say, what happened to this fellow? कहेंगे अरे ये क्या हो गया इसके साथ। Every morning he was shaking like this. हर सुबह ये तो पहले एकदम लुढ़कता था ऐसा, Now he's shaking others. अभी Hallelujah. दूसरों को हिला रहा है By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। I want that what he has. और जो इसको मिला है मुझे वो I चाहिए। want to tell the young people, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ don't go for drugs. और मादक पदार्थों के सेवन के लिए न There जाएं। is something even better. Is the Holy Spirit. उससे Hallelujah. भी कुछ Come on. बेहतर है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। Go हालेलुया। and touch people's lives. जब लोगों की जिंदगी बदल देगा, You see, they will be grateful to you. आप देखते हैं वे लोग आपका आभार मानेंगे, Your life will become a blessing. आपकी जिंदगी एक आशीष I बनेगी। want to talk to every young person and the young at heart. Lift your hand and say, Lord, change my life, oh God. हर एक नौजवान लोगों से और जिनके दिल नौजवान है उन सबसे कहना चाहते हैं अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु मेरी जिंदगी बदल दे। Don't fall for that lust. उस अभिलाषा में न गिरे, Don't fall for it. उसके लिए गिरे नहीं। You rise up like a Joseph. Hey. यूसुफ के समान आप ऊंचा उठ खड़े God हुए। knows your needs. परमेश्वर आपकी गरजों को जानता God है। knows what you need. परमेश्वर जानता है आपको क्या He जरूरत made है। you a man. He made you a woman. Come उसने on. आपको एक मर्द बनाया, उसने आपको एक औरत बनाया He है। knows those needs. उन गरजों को उन जरूरतों को वो But जानता है। first you must say, Lord, change my life. लेकिन सबसे पहले आपको कहना चाहिए परमेश्वर मेरी जिंदगी बदल दे। When you're on social media, when you're walking into that college, when you're walking into that office, they will look at you and say, boss, this man, this woman is different. Lift your hand and say, या I सोशल receive मीडिया it पे in या फिर Jesus' अपने name. कॉलेजों में जब Hey. आप जाएंगे कहीं पे भी जाएंगे लोग देखकर Yes. कहेंगे ये व्यक्ति ये महिला बिल्कुल अलग है। A changed life is the greatest proof of his resurrection power. एक बदला हुआ जीवन जो है परमेश्वर के पुनरुत्थान सामर्थ का सबसे महान सबूत है। People hurt you, forgive them. जब लोग आपको ठेस पहुंचाते हैं क्षमा करें Just उन्हें, release them. बस उन्हें Say, I forgive you because of Jesus. और Huh? कहें ऐसा कि देखो यीशु की वजह से मैं तुम्हें क्षमा करता Very हूँ। difficult. बहुत ही मुश्किल। Nowadays, इन दिनों में nobody wants to forgive. कोई किसी को क्षमा नहीं करना You चाहता। did this to me. तुमने ऐसा मेरे साथ किया ना, Now I'll show you my other side. अब मैं तुझे दिखाऊंगा। Before I was saying hallelujah, you know what I was doing? हालेलुया बोलने से पहले तुम्हें पता मैं क्या किया करता I'll show you था? now. अब दिखाऊंगा तुम्हें। Everybody talks like that. और हर कोई ऐसी बात करता है, Don't do like that. ऐसा ना करें। Everybody's like that. हर कोई ऐसा ही है। Eye for eye, tooth for tooth. That's why people are running toothless now. आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, देखिए इसी तरह से चलता रहता है। No, don't do that. ऐसा मत करिए। Forgive people. लोगों को क्षमा Even in करें। the church. कलीसिया में People, when they get hurt, they leave the church. जब लोगों को ठेस लगती है तो कलीसिया छोड़ देते हैं This year, 2021, they're in other church. और 2021 में किसी और कलीसिया में Something happens there. कुछ वहां होता है Then they go to 2022, the other church. और फिर 2022 में किसी और कलीसिया में पहुंच जाते And in हैं 2030, they come back to the same church. और फिर उसके बाद 2030 में वापस पहली की कलीसिया में आ जाते हैं। Don't wait for so long. इतना दूर तक इंतजार Just ना करें, forgive and go ahead. बस Hallelujah. क्षमा करें और आगे बढ़ जाएं। This is happening. ऐसा ही हो रहा है And people are saying church is growing. Church is growing. Church is not growing. The same people are roaming here and there. और लोग कहते हैं कलीसिया बढ़ रही, कलीसिया बढ़ रही। कलीसिया नहीं बढ़ रही, वही लोग बस यहाँ वहाँ टहल रहे, घूमते फिरते आ रहे हैं। So this is the changed life. A changed life is the greatest advertisement of His resurrection power working in your life. तो देखिए एक बदला हुआ जीवन जो है परमेश्वर के पुनरुत्थान सामर्थ का सबसे महान इश्तिहार और विज्ञान है कि आपके जीवन